एक बूढ़ी चिड़िया ने बताया, चाहे कितने ही सगे हो, इन 3 लोगों के साथ कभी भी अपनी पत्नी को अकेला मत छोड़ना। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल में। श्रोताओं, आज का ये प्रसंग बड़ा ही मार्मिक और बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज की इस कहानी में एक बूढ़ी चिड़िया ने कहा है कि चाहे कितने ही सगे हो, इन 3 लोगों के साथ कभी भी अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। श्रोताओं, आज का ये प्रसंग, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। मेरा आप सभी श्रोता बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है, आज की इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे और हो सके तो हमारे चैनल ज्ञानवर्धक कहानी को सब्सक्राइब अवश्य करें बंधुओं, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाता है। आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है। तो आप लोगों से एक बार पुनः मैं निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें बंधुओं। ये चिड़िया की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। आज की इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे, क्योंकि एक बात तो आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी कि जीवन में आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। श्रोताओं, एक बार किसी एक नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहा करते थे। नगर में जिस जगह सेठ और सेठानी रहा करते थे, उनके घर के ठीक पास में ही एक पीपल का वृक्ष हुआ करता था। उस पीपल के वृक्ष में एक चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। वह सेठ और सेठानी उस चिड़िया से बहुत प्रेम किया करते थे और उस चिड़िया के लिए दाना पानी भी दिया करते थे। दोस्तों, वह चिड़िया भी उस सेठ और सेठानी से बहुत प्रेम करती थी और हमेशा भगवान से सेठ और सेठानी की लंबी उम्र की कामना किया करती थी। श्रोताओं, एक दिन की बात है। एक दिन चिड़िया अचानक से सेठ के घर जाती है और सेठ के घर जाकर चिड़िया सेठ से कहती है, सेठ जी, आप ही मेरे मालिक हैं। आप मेरे सुख और मेरे दुख का खूब ख्याल रखते हैं, परंतु सेठ जी, आज मैं आप लोगों को मैं आज आपको एक बहुत सुंदर बात बताने वाली हूं। दोस्तों, अब चिड़िया की इस प्रश्न भरी बात को सुनकर सेठ जी चिड़िया से कहते हैं, हे चिड़िया, तुम आखिर मुझे कौन सी बात बताना चाहती हो, दिल खोल कर बताओ। दोस्तों, तभी सेठ से चिड़िया कहती है, सेठ जी, चाहे कितने ही सगे हो, इन 3 लोगों के साथ कभी भी अपनी पत्नी को अकेला मत छोड़ना। दोस्तों, अब चिड़िया की इस बात को सुनकर सेठ जी थोड़े संकेह में पड़ जाते हैं। तभी सेठ जी कहते हैं कि हे चिड़िया, मुझे तुम्हारी यह बात कुछ समझ नहीं आई, जरा विस्तार से बताओ। दोस्तों, अब सेठ की बात को सुनकर चिड़िया सेठ जी से कहती है, सेठ जी, आप मेरी इस बात को इस तरह से नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाती हूं, जरा इस कहानी को पूरे गौर से सुनना। श्रोताओं, अब चिड़िया की इस बात को सुनकर सेठ जी चिड़िया के पास बैठ जाते हैं और चिड़िया की इस कहानी को गौर से सुनने लगते हैं। श्रोताओं, तभी वह चिड़िया सेठ जी से कहती है, सेठ जी, एक बार नरेशपुरी राज्य में एक राजा हुआ करता था। वह राजा शिकारी करने का बहुत शौकीन था और हर समय वह शिकार करने के लिए जंगल की तरफ जाया करता था। एक दिन वह राजा शिकार के लिए जंगल की तरफ जाता है। उस दिन राजा अपने साथ कोई भी सैनिक या कोई भी दास दासियां नहीं लेकर जाता है। दोस्तों, अब जंगल में जाते ही वह राजा अपने शिकार को ढूंढने लगता है। शिकार को ढूंढते ढूंढते राजा को एक बड़े ही महान ऋषि तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं। बंधुओं, वह जो राजा था, वह राजा तपस्वी और महात्मा लोगों की बहुत सेवा किया करता था, उनसे बहुत लगाव रखा करता था। दोस्तों, अब उस महात्मा के दिखते ही वह राजा उस महात्मा के पास चला जाता है और महात्मा के पास जाकर
महात्मा से कहता है, हे महात्मा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं और मैं आपका आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपको पैरों को छू रहा हूं। आप मुझे कुछ अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए। श्रोताओं, अब राजा के इस निम्र निवेदन को सुनकर वह महात्मा राजा की तेजस्वी मुख की तरफ देखता है और राजा से कहता है कि हे राजन, मैं तुम्हारी इस भक्ति भाव से बेहद ही प्रसन्न हूं, परंतु मैं तुम्हें एक अच्छी राय देना चाहता हूं। अगर तुम अपनी मृत्यु से बचना चाहते हो तो मेरी इस राय को मान लेना। श्रोताओं, अब महात्मा के इस प्रश्न भरी बात को सुनकर राजा थोड़ा विचलित हो जाता है। तभी राजा उस महात्मा से कहता है, महात्मा, आप मुझे इस बात को थोड़ा विस्तार से बताइए। अब राजा की बात को सुनकर महात्मा इस बात को विस्तार से बताते हैं। महात्मा उस राजा से कहते हैं कि हे राजन, अगर तुम्हें इस बात को विस्तार से सुनना ही है तो सुनो। तुम्हें अगर जीवन में कभी भी कोई पुत्री होगी तो वही तुम्हारी पुत्री तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी, और अगर तुमने अपनी पुत्री को होते ही उसे मौत का मुंह दिखा दिया तो तुम अपनी मौत से बच सकते हो। श्रोताओं, अब वह राजन महात्मा की उस बात को सत्य मान लेता है और महात्मा को एक तेजस्वी महात्मा समझकर अपने गले में लदी एक सोने की माला को निकालकर महात्मा को दे देता है। दोस्तों, अब वह राजन अपने घोड़ी पर बैठकर वापस अपने राज्य की तरफ आ जाता है। अब अपने महल में आते ही राजा सबसे पहले अपनी रानी के पास जाता है। अब अपनी रानी के पास जाकर राजा अपनी रानी से सर्वप्रथम इस बात को बताता है कि हे रानी, मुझे पता है कि तुम गर्भवती हो। अब मैं चाहता हूं कि हमें जो संतान की प्राप्ति होगी वह पुत्र ही होना चाहिए। दोस्तों, अब राजा की इस बात को सुनकर रानी राजा से कहती है, क्यों जी, कल तो आप बोल रहे थे कि हमें एक पुत्री ही चाहिए, परंतु आज ही आप एक पुत्र की कामना क्यों कर रहे हैं? श्रोताओं, तभी राजा रानी को थोड़ा डराते धमकाते हुए कहता है कि हे रानी, अगर तुम्हें कोई पुत्री होगी तो तुम्हारी वही पुत्री मेरी मृत्यु का कारण बनेगी, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी मृत्यु का कारण बने। इसीलिए अगर तुम्हें कोई भी संतान हो तो वह पुत्र ही होना चाहिए। अगर तुम्हें पुत्री होगी तो मैं उसी समय उसे मार दूंगा। दोस्तों, अब राजा की इस हैवानियत को देखकर रानी भी अब राजा से डरने लगती है। श्रोताओं, रानी बार बार भगवान से यही कामना करती है कि हे प्रभु, मुझे पुत्र ही होना चाहिए। अगर गलती से भी मुझे एक पुत्री हुई तो मेरा ये पापी पति उसे मार देगा। श्रोताओं, धीरे धीरे काफी महीने बीत जाते हैं। ठीक संयोग से और भगवान के आशीर्वाद से उस रानी को एक पुत्र की ही प्राप्ति होती है। श्रोताओं, जब रानी को पुत्र की प्राप्ति होती है तो राजा बड़ा ही प्रसन्न होता है, उधर रानी भी प्रसन्न होती है। श्रोताओं, राजा तो इस बात को लेकर प्रसन्न था कि उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, उसके राज्य को संभालने वाला एक शासक पैदा हुआ है। परंतु रानी तो इस वजह से खुशी थी कि अगर उसे पुत्री होती तो वो बेचारी इस पुत्री को उसका ही पिता हैवान का रूप लेकर मार देता। भला हुआ कि उसे एक पुत्र की ही प्राप्ति हुई। श्रोताओं, अब धीरे धीरे उनका वह पुत्र बड़ा होता जाता है। काफी समय बीत जाता है, वह रानी पुनः गर्भवती हो जाती है। श्रोताओं, अब जब रानी गर्भवती हो जाती है तो रानी के प्रसव का समय बड़ा ही नजदीक था। एक दिन वह राजा रानी के पास जाता है और रानी से कहता है कि रानी, अब मैं यहां से एक बहुत लंबे युद्ध के लिए जा रहा हूं और मुझे हो सकता है कि लौटते लौटते काफी महीने बीत जाए, परंतु तुम अपना ख्याल रखना। और हां, अगर तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो तो तुम हमें एक शुभ समाचार के रूप में एक संदेश लिखना। अगर तुम्हें पुत्री हो
तो मेरे आने से पहले ही उसे किसी सैनिक के हाथों मरवा देना। श्रोताओं, अब अपने पति की सहवानियत भरी बात को सुनकर रानी को अंदर ही अंदर बड़ा ही दुख होता है, परंतु वह अपने इस दुख को अपने शब्दों में नहीं बोल पा रही थी। श्रोताओं, अब यह कहकर राजा वहां से युद्ध के लिए लौट जाता है। काफी समय बीत जाता है। कई महीने बीतने के बाद रानी को एक रात अचानक से पेट दर्द होता है। जब रानी को पेट दर्द होता है तो उस राज्य की सबसे विद्वान हकीम दाइमा रानी के पास आती है। उसी समय रानी को एक पुत्री की प्राप्ति होती है। श्रोताओं, जब दाइमा रानी को बताती है कि तुम्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई है, तो रानी अपनी आंखों को लाल कर बिलक बिलक कर रोने लगती है। श्रोताओं, तभी रानी उस दाइमा से कहती है कि अब मेरी इस पुत्री को मेरा पापी पति मार देगा। दोस्तों, तभी दाइमा रानी से सारी बात पूछती है। तो दाइमा रानी से कहती है, हे रानी, मैं नहीं चाहती कि इस सुंदर पुत्री को तुम्हारा पापी पति मार दे। हे रानी, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या इस सुंदर पुत्री को मैं अपने घर में पाल सकती हूं? मैं अभी इसे मेरे साथ लेकर जाऊंगी। मैं लोगों से कह दूंगी कि मैं इसे मारने के लिए ले जा रही हूं, परंतु मैं इसे अपनी भतीजी बनाकर पाल लूंगी। इससे इसके प्राण भी बच जाएंगे और हमारे हाथों से पाप भी नहीं होगा। श्रोताओं, अब वह रानी दाइमा की बात को मान लेती है। उधर दाइमा उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में उठाकर महल के बाहर ले जाने लगती है। जब राजा के सैनिक उस दाइमा से पूछते हैं कि तुम इस बच्ची को कहां लेकर जा रही हो, तो दाइमा कहती है कि महाराज के आदेश अनुसार मैं इस बच्ची को मारने के लिए लेकर जा रही हूं। श्रोताओं, उधर दाइमा अब उस बच्ची को ले जाकर पालने लगती है। अब काफी लंबे समय के बाद राजा अपने राज्य में वापस लौट आते हैं। जब राजा अपने राज्य में वापस लौट आते हैं तो वह सर्वप्रथम अपनी रानी के पास जाते हैं। श्रोताओं, रानी के पास जाकर राजा अपनी रानी से शुभ समाचार सुनने लगते हैं। तभी रानी राजा से कहती है कि हमें एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी, परंतु आपके आदेश के अनुसार मैंने अपनी पुत्री को एक दाइमा के हाथों मरवा दिया। अब तो आप खुश हैं। दोस्तों, अब अपनी पत्नी के मुख से इस बात को सुनकर राजा हंसने लगता है। तभी राजा अपनी रानी के बाएं तरफ की पीठ को थपथपाते हुए रानी से कहता है, हे रानी, मुझे पता था कि तुम एक पतिव्रता स्त्री हो। तुम मेरी बात का कभी भी अनादर नहीं करोगी। दोस्तों, अब रानी की इस बात को कहकर राजा का मन भी रह जाता है। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। उधर दाइमा रानी की इस बच्ची को पालने लगती है। जब भी रानी को अपनी बच्ची को देखने का मन करता तो रानी अपने कुछ सैनिकों को बिना ले जाए, अर्थात खुद स्वयं अकेले जाकर उस दाइमा के घर जाकर अपनी पुत्री से मिल आया करती थी। श्रोताओं, धीरे धीरे काफी समय बीत चुका था। अब काफी समय बीतने के बाद एक दिन वह राजा और रानी भी वृद्ध हो चुके थे। उधर जो दाइमा रानी की पुत्री को पाल रही थी, अब वह पुत्री भी पूरी तरह से जवान हो चुकी थी। श्रोताओं, गरीब घराने में रहने के बाद भी वह रानी की पुत्री बड़ी ही यौवनवान और बड़ी ही सुंदर थी। श्रोताओं, एक दिन राजा अपने राज्य में घूमने के लिए अपने साथ कई सारे अश्व घोड़ों को लेकर, कई सारे सैनिकों को लेकर राज्य की परिक्रमा कर रहे थे। उसी समय जब राजा उस दाइमा के घर के ठीक सामने पहुंचते हैं तो राजा देखते हैं कि दाइमा के घर के ऊपर एक बड़ी ही सुंदर स्त्री, एक बड़ी ही सुंदर बच्ची अपने केसों को सुखा रही है। श्रोताओं, राजा को इस बात का पता नहीं था कि जिसे वो घूर घूर कर देख रहा है वह उसकी ही पुत्री है। श्रोताओं, जब राजा उस पुत्री को देखता है तो राजा का दिल
उसकी सुंदरता पर आ जाता है। श्रोताओं, अब उस सुंदर स्त्री को देखकर राजा अपने राज्य को वापस लौट जाता है। अब रात्रि होने पर उस राजा को केवल पूरी रात्रि दाइमा के घर खड़ी वही केसों को सुखा रही सुंदर स्त्री दिखाई पड़ती है। श्रोताओं, अब दूसरे ही दिन सुबह होते ही वह राजन अपने सेनापति को बुलाता है और अपने सेनापति को बुलाकर सेनापति से कहता है, सेनापति जी, आप शीघ्र अति शीघ्र उस दाइमा के घर जाइए और उस दाइमा से कहिए कि उनकी भतीजी पर हमारा मन आ गया है और राजा साहब अब उनकी भतीजी से विवाह करना चाहते हैं। श्रोताओं, अब राजा के कहने के अनुसार राजा का सेनापति उस दाइमा के घर जाता है। दाइमा के घर जाकर सेनापति दाइमा से कहता है, हे दाइमा, हमें राजा साहब ने भेजा है और राजा साहब ने कहा है कि उन्हें आपकी भतीजी से विवाह करना है। क्या आप राजा साहब की इस बात से मंजूर हैं? श्रोताओं, अब जैसे ही राजा के सेनापति से दाइमा इस बात को सुनती है तो दाइमा पूरी तरह घबरा जाती है। दाइमा अपने मन ही मन अपने सिर को पकड़कर सोचने लगती है, हे भगवान, आखिर ये कैसा अनर्थ करवा रहे हो? भला कभी एक पुत्री और पिता का विवाह हुआ है? ऐसा घोर अनर्थ हे भगवान कभी मत करवाना। श्रोताओं, इतना सोचने के बाद वह दाइमा राजा के सेनापति से कहती है, हे सेनापति जी, आखिर आप ये कैसी बातें कर रहे हो? कहां ठहरे हम गरीब लोग और कहां ठहरे राजा साहब? भला ऐसा हो सकता है? अगर राजा साहब ने वास्तव में आपसे यह कहकर भेजा है तो आप राजा साहब से जाकर कह दीजिए कि हम उनकी बराबरी के नहीं हैं और उनके बराबरी के ना होने के कारण ही हम उनके साथ अपनी भतीजी का विवाह नहीं कर पाएंगे। श्रोताओं, अब इस बात को सुनते ही सेनापति दाइमा से कहता है, अरे दाइमा, क्या आप सटिया गई हो? क्या आप मूर्ख हो? आपको पता नहीं कि आपके घर राजा साहब के यहां से रिश्ता आया है और आप इतने बड़े रिश्ते को ठुकरा रही हैं। श्रोताओं, अब उस सेनापति की बात को सुनकर दाइमा सेनापति की बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। उधर सेनापति राजा साहब से जाकर सारी बातों को बता देता है। अब राजा साहब की इस बात को सुनते ही बड़ा ही क्रोध आता है तो राजा साहब दूसरे ही दिन अपने दरबार में उस दाइमा को बुला लेते हैं। दोस्तों, अब दाइमा के दरबार में आते ही राजा साहब उस दाइमा को 100 कोड़े लगवाते हैं। अब 100 कोड़ों का दर्द वह वृद्ध दाइमा नहीं झेल पा रही थी और दर्द होते देख वह दाइमा उस राजा को सारी बात बता देती है। हे राजन, जिस सुंदर लड़की से आप विवाह करने की सोच रहे हैं वह सुंदर लड़की और कोई नहीं बल्कि आपकी ही पुत्री है। जब आपकी इस पुत्री ने जन्म लिया था तो उस समय मैंने इसे मारने के बजाय इसे पालने के बारे में सोचा था और इतने दिन से आपकी ही पुत्री को मैंने पालकर बड़ा किया है। हे राजन, आप ऐसा अनर्थ ना करें। श्रोताओं, अब उस बूढ़ी दाइमा की बात को सुनकर वह राजा अपने सिर को पकड़कर रोने लगता है। दोस्तों, काफी समय तक तो वह राजन अपनी पुत्री को बड़ी ही नम्र भरी आंखों से झांक कर देखने लगता है। उसके बाद में बड़ा ही दुखी होकर राजन अपने पुत्र से अपनी आंसुओं से भरी आंखों से कहता है, हे पुत्र, यही है तुम्हारी बहन और जाओ, अब मेरा तुम्हें आदेश है कि तुम अपनी बहन को किसी जंगल में ले जाकर इसका सर काट दो और सबूत के तौर पर तुम अपनी बहन की आंखों को निकाल कर ले आना और हमें दिखा देना। श्रोताओं, अब अपने पिता के आदेश का कभी भी पुत्र अनादर नहीं करता। अब अपने पिता के आदेश को पाकर राजा का पुत्र अपनी बहन को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। दोस्तों, जंगल की तरफ जाते जाते दोनों बहन भाई बहुत प्रेम भरे बातों से बतलाते हैं।
तभी राजा की पुत्री अपने भाई से कहती है, भैया मुझे तो इतने दिन से पता भी नहीं था कि आप ही मेरे भैया हो। दोस्तों, तभी राजा का पुत्र अपनी बहन से कहता है, बहन मुझे भी इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि तुम ही मेरी बहन हो। मुझे तो बस इस बात का पता था कि हमारी माँ ने एक पुत्री को भी जन्म दिया था, परंतु पिता के आदेश अनुसार उस पुत्री को जन्म होते ही मरवा दिया था। बहन मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम अभी भी जीवित हो। दोस्तों, अब जंगल में काफी भीतर वे दोनों घुस जाते हैं। आगे जाकर वह राजा की पुत्री अपने भाई से कहती है, भैया अब बहुत हुआ, यही रुक जाइए और अपनी धारदार तलवार को काट कर आप मेरा गला काट दीजिए और मेरी आंखों को निकालकर पिताजी को ले जाकर दिखा दीजिए। दोस्तों, तभी राजा का पुत्र अपनी बहन से कहता है, हे बहन, खैर पिताजी ने आदेश तो दिया है, परंतु मेरे इन पापी हाथों से मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आखिर कौन भाई है जिसने अपने बहन का गला काटा है और गला काटने के बाद में उसकी आंखें निकाली है। बहन मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। श्रोताओं, तभी वह राजा का पुत्र अपनी बहन से कहता है, बहन तुम ऐसा करो, यहां से थोड़े और जंगल में आगे चले जाओ। आगे जाकर काफी सारे जंगली जानवर हैं। जब तुम आगे जाओगी तो वे सब जंगली जानवर तुम्हें अपने आप खा जाएंगे। भला तुम्हारी मृत्यु का पाप मैं अपने ऊपर नहीं ले पाऊंगा। दोस्तों, अब अपने भाई के इस आदेश को सुनकर राजा की पुत्री जंगल में आगे की तरफ चले जाती है। उधर राजा का पुत्र भी अब वापस महल की तरफ लौटने लगता है। अब महल की तरफ आते आते राजा की पुत्र को एक हिरन दिखाई देती है, तो राजा का पुत्र उस हिरन को शिकार कर देता है और हिरन की आंखों को निकालकर राजा के सामने ले जाकर प्रस्तुत कर देता है। श्रोताओं, हिरन की उन आंखों को देखकर राजा समझ लेता है कि मेरे कामी पुत्र ने अपनी ही बहन को मार दिया है। श्रोताओं, अब राजा बेहद प्रसन्न होता है। उधर राजा की पुत्री जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगती है। संयोग से उस रात उसे कोई भी जंगली जानवर वहां नहीं मिलता है। दोस्तों, अब जंगल में वह बेचारी भटकने लगती है। काफी महीने बीत जाते हैं। चलते चलते उसकी पैरों में छाले पड़ जाते हैं। जो वस्त्र उसने पहन रखे थे वह वस्त्र भी अब पूरी तरह गल कर फट चुके थे। श्रोताओं, अब राजा की वह पुत्री पूरी तरह से नग्न हो चुकी थी। एक दिन भूखी प्यासी राजा की पुत्री जंगल के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। श्रोताओं, तभी दूसरे राज्य का एक राजा उस जंगल में शिकार के लिए आया हुआ था। तभी वह राजा शिकार के लिए कोई शिकार ढूंढ रहा था। तभी राजा को झाड़ियों के पीछे से छन छन की आवाज आती है। तो राजा आवाज लगाकर कहता है कि जो भी हो बाहर निकल आओ। दोस्तों, थोड़ी देर तो आवाज नहीं आती है, परंतु अचानक से एक स्त्री की वाणी में आवाज आती है कि मैं पूरी तरह नग्न हूं, अगर तुम मुझे पहनने के लिए वस्त्र दोगे तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। दोस्तों, तभी राजा अपने एक रंग भरे दुपट्टे को झाड़ियों के पीछे फेंक देता है। अब वह राजा की पुत्री उस दुपट्टे को अपने बदन पर लपेटकर राजा के सामने आ जाती है। श्रोताओ, एक बार तो वह राजा उसकी सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। फिर राजा उससे उसकी सच्चाई के बारे में पूछता है। तो राजा कहता है कि तुम्हारा कितना पापी पिता है, तुम्हारे उस पापी पिता को तो फांसी की सजा देनी चाहिए। भला कोई अपनी ही पुत्री को इस तरह मरने के लिए जंगल में छोड़ता है। श्रोताओं, ये सब बातें होने के बाद वह राजा उस राजा की पुत्री से कहता है, हे प्रिय, मैं तुम्हारी सुंदरता पर पूरी तरह से मधुर हूं और अब मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो तो क्या तुम मेरे साथ मेरे राज्य को चलोगी। श्रोताओं, अब उस राजा की बात को सुनकर राजा की पुत्री सोचती है कि मेरा आधा जीवन नरक की तरह गुजरा है, क्या पता इनसे विवाह करने के बाद में मेरा जीवन सुखमय हो जाए।
दोस्तों, यह सोचकर राजा की पुत्री उसके साथ विवाह करने को तैयार हो जाती है। उधर वह राजा अपने साथ उसे अपने राज्य को ले जाता है। श्रोताओं, अब धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। उसे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। जब उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है तो पुत्र की प्राप्ति होने के बाद अब वह राजा और राजा की पुत्री बेहद ही प्रसन्न थे। एक दिन अचानक से राजा की पुत्री को अपने पिता की याद आती है। तभी राजा की पुत्री कहती है अपने पति से, अजी सुनते हो, मुझे काफी समय हो गया है और मैं अपने पिता से नहीं मिली हूं। मैं चाहती हूं कि अब मैं अपने पिता से मिलूं। दोस्तों, तभी वह राजा भी अपनी पत्नी से कहता है, हाँ प्रिय, मैं भी तो देखूं कि आखिर मेरे ससुर जी कैसे हैं। मुझे भी काफी समय हो चुका है। खैर, मैं तो कभी भी अपने ससुर से मिला ही नहीं, परंतु अब तो मुझे भी अपने ससुर से मिलने की इच्छा जागृत होती है। दोस्तों, तभी वह राजा अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अपने सेनापति को भेज देता हूं और अपने पुत्र के साथ तुम हमारे सेनापति के साथ अपने पिता से मिलने के लिए चले जाओ। कल मुझे किसी काम से दूसरे राज्य में जाना है और उस काम को करने के बाद तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी चला आऊंगा। दोस्तों, अब वह राजा अपने सेनापति के साथ अपनी पत्नी को भेज देता है और अपने एक पुत्र को भेज देता है। अब वह रानी और उसका पुत्र और वह सेनापति नरेशपुरी के लिए रवाना हो जाते हैं। श्रोताओं, नरेशपुरी जाते जाते उन्हें ही शाम हो जाती है। अब शाम होते ही एक अच्छे से स्थान पर वह रानी का सेनापति एक तंबू लगा देता है। रानी उस तंबू के भीतर अपने पुत्र को लेकर सो जाती है। श्रोताओं, तभी आधी रात्रि होते ही वह जो राजा का सेनापति था उसका मन रानी की सुंदरता पर मोह हो चुका था। तो आधी रात्रि होते ही राजा का सेनापति उस रानी के तंबू में घुस जाता है और रानी से जबरदस्ती करने लगता है। दोस्तों, तभी रानी अपने बचाव के लिए अपने पुत्र को अपने आगे कर देती है। तभी वह सेनापति उस रानी के पुत्र की गर्दन को अपनी धारदार तलवार को निकालकर काट देता है। श्रोताओं, तभी रानी समझ जाती है कि अब यह पापी सेनापति काम वासना में बिल्कुल भूत हो चुका है। अब किसी तरह से इससे बचना तो होगा। इसने मेरे पुत्र को भी मार दिया है, तो यह मेरे साथ भी कुछ कर सकता है। श्रोताओं, तभी रानी उस सेनापति से कहती है, हे सेनापति, ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ भोग विलास करना है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी, परंतु उससे पहले मेरी एक शर्त है। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। अगर तुम वास्तव में मेरे साथ भोग विलास करना चाहती हो तो मुझे पहले गंगा में स्नान कर कर आना है, तभी तुम मेरे साथ भोग विलास कर लेना। बंधुओं, अब रानी उस सेनापति के यहां से एक नदी के पास जाती है और नदी के पास जाकर नदी की बहती हुई तेज धाराओं में एकदम से छलांग लगा लेती है, क्योंकि रानी सोच लेती है कि इस पापी सेनापति ने मेरे पुत्र को मार दिया है। अगर मेरे साथ ये कुछ कर देगा तो मेरा पूरा पतिव्रता धर्म ही समाप्त हो जाएगा। इससे अच्छा तो यही है कि इस नदी में कूदकर मैं भी मर जाऊं। श्रोताओं, अब वह रानी उस नदी में कूद जाती है। नदी की तेज धार उसे बहाते हुए दूसरे राज्य में लेकर चले जाती हैं। दूसरे राज्य में जाते ही वह एक नदी के तट पर जाकर पत्थरों से टकरा जाती है। श्रोताओं, तभी 7 ऋषि उस नदी के किनारे जल भरने के लिए आया करते थे। दोस्तों, हर बार की तरह वह 7 ऋषि उस नदी के पास जल भरने के लिए आते हैं। तभी वह देखते हैं कि नदी के पास एक सुंदर स्त्री पत्थरों में अटक कर पड़ी हुई है। दोस्तों, तभी वे 7 पुरुष उस स्त्री को उठाकर अपनी कुटिया में लेकर जाते हैं। कुटिया में ले जाने के बाद उसके होश में आने तक का इंतजार करते हैं। होश में आते ही जब वह उसके बारे में कुछ बातें पूछते हैं तो वह स्त्री उन्हें कुछ नहीं बताती है। तभी
वह सातों ऋषि उस स्त्री से कहते हैं कि बहन, हम सातों ही एक ऋषि हैं और हमारी कोई भी बहन नहीं है। हम चाहते हैं कि धर्म के कारण हम तुम्हें अपनी बहन बना ले और आज के बाद तुम यहीं हम सातों भाइयों के साथ रहो। दोस्तों, अब इस तरह से काफी समय तक वह रानी उन सातों ऋषियों के साथ रहने लगती है और उन्हें अपना भाई मानने लगती है। बंधुओं, काफी समय बीत जाता है। एक दिन रानी को अचानक से पता चलता है कि वह जिस राज्य में रह रही है वह राज्य उसके ही पिता का राज्य है और थोड़े ही दूर उसके पिता का महल है। दोस्तों, अब ऐसा पता चलते ही एक दिन वह रानी अपने सातों ऋषि भाइयों से कहती है, भैया, मैं इस राज्य के राजा को कुछ पहेलियां सुनाना चाहती हूं। हे भैया, मुझे आप इस राज्य के राजा के पास लेकर चलिए। मेरे पास काफी सारी पहेलियां और काफी सारी कविताएं हैं जो अगर मैं राजा को सुनाऊंगी तो राजा बड़े ही प्रसन्न होंगे। बंधुओं, अब अपनी बहन की इस बात को सुनकर वह सातों ऋषि उस राजा के पास अपनी बहन को लेकर जाते हैं। अपने महल में जाते समय वह रानी अपने मुख को पूरी तरह से कपड़ों से ढककर लेकर जाती है। अब अपने पिता के महल में पहुंचकर वह अपने पिता को कहानियां सुनाने लगती है, अपने पिता को कविताएं सुनाने लगती है। राजा जब उस स्त्री के द्वारा कविताएं सुनते हैं तो वे बड़े ही प्रसन्न होते हैं, परंतु राजा को इस बात की भनक भी नहीं लगती कि जो स्त्री उन्हें कविताएं सुना रही है वह उसकी ही पुत्री है। दोस्तों, अब उसकी कविताओं को सुनकर और प्रसन्न होकर राजा अपने गले से मोतियों की एक माला को धड़ से तोड़कर उस सातों ऋषियों के ऊपर फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारी बहन की कविताएं हमें बहुत पसंद है, हम ऐसी कविताएं रोज सुनना चाहते हैं। आज से ठीक 5 दिन बाद में हमारे इस महल में खास मुख्य रिश्तेदार और खास मेहमान आ रहे हैं, तो आज से ठीक 5 दिन बाद में तुम अपनी बहन को इसी तरह कविता सुनाने के लिए हमारे महल में भेज देना। बंधु, उसके बाद में पूरे 5 दिन बीत जाते हैं। पूरे 5 दिन होने के बाद में फिर से वह रानी अपने सातों भाइयों के साथ अपने ही पिता के महल में कविताएं सुनाने के लिए आ जाती है। अब दरबार में पहुंचते ही वह देखती है कि उसका पति उसके ही पिता के महल में दरबार में बैठा है। दोनों और उसके पिता भी वहीं बैठे हैं। उसका पति अपने ससुर के महल में बैठा है। तो यह देखकर वह अपने मन ही मन बहुत खुश होती है। तभी वह रानी उस दिन अपने पिता और अपने पति को पूरी कहानी के रूप में सच्चाई बताने लगती है। दोस्तों, तभी वह रानी कहती है कि नरेशपुरी राज्य में एक राजा हुआ करता था जिसे पुत्री से सख्त नफरत थी। वह अपनी पुत्री को होते ही मरवाने देता था। दोस्तों, इस तरह से कहानी बोलते बोलते वह रानी कहती है कि उस राजा को अपनी पुत्री से बहुत नफरत थी, परंतु उस पुत्री को एक दाई माँ ने पालकर बड़ा किया और दाई माँ ने जिस पुत्री को पाला वह उसी राजा की पुत्री थी। एक दिन राजा का मन उसी पुत्री पर आ गया। राजा को इस बात का पता तक नहीं था कि जिससे वह विवाह करने की सोच रहा है वह उसी की ही पुत्री है। अब किसी संयोगवश राजा को इस बात का पता भी चल जाता है, तो राजा अपने सिर को पीट पीट कर अपने पुत्र को आदेश देता है कि पुत्र, तुम अपनी बहन को जाकर जंगल में इसका सर काट कर ले आओ। दोस्तों, अब उस औरत के मुख से अपनी खुद की कहानी को सुनते देख राजा अपनी आंखों में आंसू भर लेता है और अपनी एक मोतियों की माला को तोड़कर ऋषियों के मुख पर फेंकते हुए कहता है कि इस कहानी को जारी रखा जाए, ये कहानी तो ठीक हमारे ही ऊपर है। दोस्तों, इस तरह से रानी धीरे धीरे कर सारी कहानियां सुनाने लगती है। आगे चलकर रानी कहती है कि जब उसका भाई उसे एक जंगल में छोड़ आया तो उसे चलते चलते काफी वर्ष बीत जाते हैं। उसके पूरे वस्त्र फट जाते हैं, शरीर से वह पूरी तरह नग्न हो जाती है। तभी एक राजा आता है और उसे वस्त्र पहनाकर उसे एक पत्नी के रूप में अपनाकर अपने राज्य को लेकर जाता है। दोस्तों, पास ही में उसका पति भी बैठा हुआ था। अब उसे भी इस कहानी को सुनकर थोड़ा थोड़ा सच पता चल रहा था।
अंत में वह स्त्री उस अपने पिता और अपने पति को पूरी कहानी के रूप में एक सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि जब वह स्त्री अपने पिता से मिलने के लिए जा रही थी तो उसी के सेनापति ने उसके पुत्र को मार दिया और काम वासना में भसीभूत होकर वह उस रानी के साथ जब जबरदस्ती करने लगा तो वह रानी एक नदी में कूदकर अपने प्राणों को त्याग देती है, परंतु संयोग से वह रानी बच जाती है और 7 ऋषियों के पास जाकर बहन बन जाती है। उसके बाद में वही रानी अपने पिता के महल में कविताएं सुनाने के लिए आने लगती है। बंधु, इतनी कहानी सुनाते ही उस राजा को और पास ही में बैठे उसके पति को पूरी सच्चाई का पता चल जाता है। बंधु, आखिर में वह राजा, उसका पिता, अपनी आंखों में लाल आंसू भरकर रोने लगता है। बंधु, थोड़ी ही देर बाद वह स्त्री अपने मुख से अपने घूंघट को उठा देती है। दोस्तों, अब अपनी पुत्री को अपने सामने देख वह राजा बहुत रोने लगता है। तभी अपनी पुत्री से कहता है कि पुत्री, मैं बहुत ही पापी पिता हूं, मुझे इस जीवन में जीने का अधिकार ही नहीं है। दोस्तों, उधर उसका पति बैठा हुआ था, वह भी अपने पुत्र के मृत्यु के शोक को सुनकर बहुत रोने लगता है। बंधुओं, तो इस तरह से थी ये कहानी। तभी वह चिड़िया उस राजा से कहने लगती है, हे राजन, इन 3 स्थानों पर 3 लोगों के पास कभी भी अपनी पत्नी को अकेला मत छोड़ना। पहला, कभी भी किसी नशेड़ी के पास, किसी नशीबाज के पास अपनी पत्नी को अकेला मत छोड़ना। दूसरा, कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के पास अपनी पत्नी को अकेला मत छोड़ना। तीसरा, कभी भी किसी सुनसान स्थान पर या जीवन में किसी गहरे संकट में अपनी पत्नी का साथ मत छोड़ना। बंधुओं, यह चिड़िया उस सेठ को ये तीनों बात बताने लगती है। बंधुओं, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बार पुनः मिलते हैं नई कहानी, नई जानकारी के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।